दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पुस्तक आरोह के काव्यखंड पाठ 1। हम तो एक एक करी जाना और संतो देखो जग बोराना। ये कबीर के लिखे हुए पद हैं। इन्हीं से संबंधित आज की वीडियो बनेगी। मुख्य रूप से इस वीडियो में हम कबीर के परिचय की, संक्षिप्त परिचय की बात करेंगे, उनकी रचनाओं की बात करेंगे, साहित्यिक प्रमुखता की बात करेंगे, साथ ही साथ इन पदों के सारांश की बात करेंगे और फिर इन पदों की व्याख्या करेंगे और इन पदों से संबंधित कुछ जो प्रश्न हैं, जो कि सौंदर्य बोध के प्रश्न बन सकते हैं, काव्य सौंदर्य के प्रश्न बन सकते हैं, तो उन दो दो तीन तीन प्रश्नों के उत्तरों को भी यहाँ पर हम स्पष्ट करेंगे। उसके बाद फिर पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर हम अलग बनाएंगे, अर्थात उसकी वीडियो एक अलग बनाएंगे। उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस पाठ के देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें कवि का परिचय है, कविता का सार है, कविता की व्याख्या है, भाव, अर्थ, सौंदर्य बोध के प्रश्न। तो कवि का परिचय पहले। कबीर का जीवन परिचय। कबीर दास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी, उत्तर प्रदेश के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ। कबीर दास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये स्वयं कहते हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात कभी कोई कागज़ पढ़ा नहीं, पेन उठाया नहीं, पेंसिल उठाई नहीं। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि घूम फिर के लोगों के संग में रह कर के, साधु संतों, महात्माओं के, आचार्यों के। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। यथार्थ में जो घट रहा है उस पर अधिक विश्वास किया इन्होंने, न कि किसी के कहने पर, किसी के लिखे हुए पर। इनका देहावसान 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। रचनाओं की बात करें तो कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक है, जिसमें साखी, सबद और रेमनी संकलित हैं ये सारे। साहित्यिक परिचय में कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को चार कालों में विभाजित किया है, उसमें दूसरा काल है भक्ति काल, और उसमें निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीरदास जी को जाना जाता है। कबीरदास जी पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। इनकी कविताओं में ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कबीर घुमक्कड़ थे, अर्थात घूमते रहते थे। इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ नॉर्थ भारत की भाषाओं के शब्द भी आपकी कविताओं में, आपके काव्य में दिखाई देते हैं। तो एक तरह से मतलब मिश्रित भाषा का प्रयोग आप करते थे। कबीर अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनके लिए कहा है, उनकी भाषा के लिए, कि बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर कहने का जो साहस है वो कबीरदास में है। यहाँ जो संकलित पद हैं उनका सारांश क्या है।
इस पाठ का। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं और इन सब बातों को तथ्यात्मक रूप से, प्रामाणिक रूप से कबीर उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। कबीर कहते हैं कि पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर कहते हैं कि ये एक जैसा, इन्हें एक जैसा बताते हैं। बढ़ई लकड़ी को काटता है परंतु आग को नहीं काट सकता, जो आग लकड़ी के अंदर है। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, इन सब के आधार पर जो विवाद होते हैं उन सब का बहिष्कार करते हुए कबीर कहते हैं कि ईश्वर को आप अलग अलग नामों से पुकारते हो लेकिन वो एक हैं, और ये जो बाह्य आडंबर है इसमें मत उलझो, उसकी वास्तविकता को, उसकी आंतरिकता को पहचानो। नियम, धर्म, टोपी, माला, छापा, तिलक, पीर, ओलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा कबीर ने अपने पदों में की गई है, इन पदों में जो संकलित हैं। पदों की व्याख्या की बात करें तो हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटई, अग्नि न काटई कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरई, स्वरूप पई सोई। माया देखी वेफ जग, जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापई, कहे कबीर दीवाना। ये जो कबीर ग्रंथावली है उससे पृष्ठ 131 से लिया गया है ये पद। शब्दार्थों की बात करें तो ये जो शब्द आए हैं इनके कुछ अर्थ स्पष्ट कर देते हैं हम। एक परमात्मा यानी कि एक से मतलब परमात्मा एक है और एक का मतलब एक अंक है। दो यानी कि दो, तिन्हीं यानी कि उनको, दोजक नरक, नाहिन नहीं, एक ही एक, पवन हवा, ज्योति प्रकाश, समाना व्याप्त, खाक मिट्टी, गड़े रचे हुए, भांडे बर्तन, कोहरा कुम्हार, साना एक साथ मिलकर, बाढ़ी बढ़ई, काष्ठ लकड़ी, अग्नि आग, घटी यानी कि घड़ा या हृदय, अंतरी भीतर अंदर हृदय, व्यापक विस्तृत, धरे रखे, स्वरूपई स्वरूप, सोई वही जगत संसार लुभाना, मोहित होना, नर मनुष्य, गर्बाना गर्व करना, निर्भय निडरा भय हुआ, दीवाना बैरागी। प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है। इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरणों से करते हैं। व्याख्या। कबीरदास कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है।
भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो, परंतु मिट्टी एक ही है। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हरेक के हृदय में समाया हुआ है। भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो, अलग अलग स्वरूप, अलग अलग रूप में, यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। इस कविता में विशेषताओं की बात करें तो कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने माया, मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। एक एक में यमक अलंकार है। खाक और कोहरा में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। सदुक्कड़ी मिश्रित भाषा है। उदाहरण अलंकार है। पद में गीता व संगीतात्मकता है। अर्थ ग्रहण संबंधी कुछ प्रश्न जैसे कि इसमें बन सकते हैं वो इस प्रकार हैं कि कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। भ्रमित लोगों पर कवि की क्या टिप्पणी है। संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, स्पष्ट कीजिए। कबीर ने किन उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया कि जग में एक सत्ता है। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं एक एक करके। कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा एक है, वह हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी स्वरूप धारण किया हो। दूसरे प्रश्न का उत्तर है जो लोग आत्मा व परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वे भ्रमित हैं। वे ईश्वर को पहचान नहीं पाए, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। कबीर का कहना है कि जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसके अंदर की अग्नि को नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा अमर है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। कबीर ने सत्ता एक होने यानी ईश्वर एक है के समर्थन में कई उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं कि संसार में एक जैसी पवन, एक जैसा पानी बहता है। हर प्राणी में एक ही ज्योति समाई हुई है। सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बनाए जाते हैं, भले ही उनका स्वरूप अलग अलग होता है। तो ये कुछ प्रश्न थे, उनके उत्तर। अब दूसरे पद की बात करते हैं। संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करई स्नाना। आतम मारी पखानहि पूजई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े कितेब बुफराना। वैद मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। संतो देखा जग बोराना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्फ कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न कोहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा वेफ अभिमाना। गुरु वेफ सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। व्यक्तिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। पृष्ठ 131 और 32 से ये उद्धृत हैं, ये लिए गए हैं पद। इन पदों में जो कुछ कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ हम बता देते हैं। जग मतलब संसार, बोराना पागल होना, सांच सच, मारन मारने, धावे दौड़े, पतियाना विश्वास करना, नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला, प्रात सुबह, स्नाना स्नान करना, नहाना, आत्म यानी कि स्वयं, पखानही पत्थरों को, पत्थरों की मूर्तियों को, पीर ओलिया धर्म गुरु संत ज्ञानी, कितेब यानी कि ग्रंथ, मुरीद यानी कि शिष्य, तदबीर यानी कि उपाय, डिम्ब यानी कि डिम्ब धरी घमंड करके घमंड करना,
गुमाना यानी कि गर्व करना, घमंड करना, पाथर पत्थर, पहिरे पहने, छाप तिलक अनुमाना, माथे पर तिलक व छापा लगाना, साखी दोहा, साक्षी शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। पद गावत यानी कि गाना, गाते हैं। आत्म स्वयं, आत्मा का ज्ञान। मोही मुझे, तुर्क मुसलमान, दो दोनों, लड़ी लड़ना, मुए मरना, मर्म रहस्य, काहू किसी ने, मंत्र यानी कि गुप्त वाक्य बताना, महिमा उच्चता, सिखे शिष्य, बूढ़े डूबे, अंतकाल अंतिम समय, भरम यानी कि संदेह, केतिक कहीं कहाँ तक कहूँ, सहेज यानी कि सहज रूप से, समाना यानी कि लीन होना। प्रसंग की बात करें तो इस पद में उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। व्याख्या। कबीरदास सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो ये संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, वे आत्मचिंतन नहीं करते, इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। अर्थात कबीरदास चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जो ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, ईश्वर की स्तुति या ईश्वर का पूजन करने के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को, उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, दोनों को लताड़ रहे हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। कबीरदास कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं, वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मारे जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास कहते हैं कि हे संतो, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं, किसी प्रकार के ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो मूलतः ईश्वर की सत्ता यदि है तो सब जगह है, उसके लिए अलग से किसी मंदिर मस्जिद में जाने की, कोई तीर्थाटन करने की आवश्यकता नहीं। विशेषता में बात करें तो कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है इन पदों में। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ा है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, चित्रात्मकता है, कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है, पद में गीता व संगीतात्मकता है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न इसमें हैं। कबीर किसे संबोधित करते हैं तथा क्यों? कवि संसार को पागल क्यों कहता है? कवि ने हिंदुओं के किन आडंबरों पर चोट किया था, मुसलमानों के किन पाखंडों पर व्यंग किया है? अज्ञानी गुरुओं व शिष्यों की क्या गति होगी? ये 4 प्रश्न बनते हैं। इनके उत्तर हैं कबीरदास जी संसार के विवेकी व सज्जन लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वे संतों को धार्मिक पाखंडों के बारे में बताकर भक्ति के सहज मार्ग को बताना चाहते हैं। कवि संसार को पागल कहता है, इसका कारण है कि संसार सच्ची बात कहने वाले को मारने के लिए दौड़ता है तथा झूठी बात कहने वाले पर विश्वास कर लेता है। कबीर ने हिंदुओं के नित्य स्नान,
धार्मिक अनुष्ठान, पीपल पत्थर की पूजा, तिलक छापे, तीर्थ यात्रा आदि आडंबरों पर चोट की है, इसी तरह उन्होंने मुसलमानों के ईश्वर प्राप्ति के उपाय, टोपी पहनना, पीर की पूजा करना, शब्द गाना आदि पाखंडों पर व्यंग किया है। अज्ञानी गुरुओं व उनके शिष्यों को अंतकाल में पछताना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में वे गलत मार्ग पर चलते हैं तथा अपना विनाश कर लेते हैं। कुछ भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के प्रश्न हैं जो कि इनको स्पष्ट कर सकते हैं। वो इस प्रकार हैं इनके उत्तर। इस पद में कवि ने ईश्वर की एक सत्ता को माना है। संसार के हर प्राणी के दिल में ईश्वर है, उसका रूप चाहे कोई भी हो। कवि माया मोह को निरर्थक बताता है। और दूसरे प्रश्न का इस पद में कबीर की अक्खड़ता व निर्भीकता का पता चलता है। आम बोलचाल की सदुक्कड़ी भाषा है, जैसे बाढ़ी, काटई, कोई में उदाहरण अलंकार है। बढ़ई, लकड़ी व आग का उदाहरण प्रभावी है। एक एक में यमक अलंकार है। एक मतलब परमात्मा, एक मतलब एक संख्या। अनुप्रास अलंकार की छटा है। काटई, कोई, स्वरूप, सोई, कहे कबीर। खाक व कोहरा में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। पूरे पद में गीता व संगीतात्मकता है। घर घर लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। आम बोलचाल की सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। भाषा में व्यंग्यात्मकता है, चित्रात्मकता है, शांत रस है और प्रसाद गुण विद्यमान है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। संतो यह जग बोराना कबीर दास के द्वारा लिखे गए 3 पद यहाँ पर संकलित थे। इनका अर्थ, इनकी व्याख्या, इनका भाव स्पष्ट करते हुए हमने इनमें कई चीज़ें आपके सामने रखी। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। और यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य हिंदी के टॉपिक को लेकर के, अन्य हिंदी के पाठ को लेकर के, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।